महासागर के इतिहास में सबसे बड़ा जानवर कैसा दिखता है, जेलीफिश टैक्टिकल कितने बड़े हो सकते हैं और किस मछली को सच में राजा कहा जा सकता है, आप सब ये जानने और देखने वाले हैं। इस एपिसोड में मैं आपको समुद्र के सबसे बड़े जानवर दिखाऊंगा जो आपको चौंका देंगे। चलिए चलते हैं। किंग ऑफ हेरिंग्स। भले ही एपिसोड में पहले जानवर को हेरिंग्स कहा जाता है, लेकिन ये बिल्कुल भी हेरिंग जैसा नहीं दिखता। दरअसल हेरिंग्स का राजा ऑरफिश परिवार का सदस्य है। ये विशाल ऑरफिश या रिबन फिश के भी नाम से जाना जाता है और इसलिए ये विशाल रिबन फिश की तरह दिखता है। मुझे लगता है इसे पहले ही रिबन फिश कहकर मैंने आपको इसके आकार का अंदाजा दे दिया। वैसे इनकी औसतम लंबाई 3 से 4 मीटर तक होती है, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनकी लंबाई 11 मीटर तक होती है। वैसे इनमें से एक को आधिकारिक तौर पर पंजीकृत भी किया गया था। इसका वजन लगभग 272 किलो था। हालांकि ये फिश अपने वजन और लंबाई के कारण राजा नहीं कहा जाता, ये उसके सर में मौजूद क्राउन जैसे एक आकार के कारण कहा जाता है। स्पष्ट रूप से कहा जाए तो ये पंख एक लंबी चमकदार लाल चोटी है। इतने अद्भुत सहायक अंग के बावजूद मछली के पास ना स्केल्स है ना पूंछ। हेरिंग्स के राजा को जीवित सबसे लंबी हड्डी होने वाली मछली का श्रेय भी दिया जाता है। आपको क्या लगता है इतने बड़े आकार के बावजूद ये जीव कैसे चलता है? ऐसा लगता है कि हेरिंग्स का राजा सर उठाकर गर्व से सीधा तैरता है। देखने वाले को ऐसा लगेगा कि ये सिर्फ एक अजीब लंबा रिबन है जो गहराई में सतह तक जाता है। ये अक्षीय रूप में भी तैर सकता है, लेकिन ऐसा कम होता है। ये आलीशान मुकुट पंख से अलग हो जाते हैं। ये अंदाजा लगाना कठिन नहीं कि इस प्रकार की शरीर से तीव्र गति करना लगभग असंभव है। अगर ये मछली तीव्र गति पा लेती है तो चलते हुए इसका शरीर सांप की तरह लगेगा। ऑर्का। उज्जवल और पहचानने योग्य उपस्थिति के अलावा अगला प्राणी समूह के जटिल संरचना से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता जिसमें वो रहता है। और मैं ऑर्कस के व्यवहार के साथ साथ उनके शिकारी कौशल के बारे में कुछ भी नहीं कहूंगा, ये एक अलग विषय है। ऑर्कस की लंबाई लगभग 10 मीटर होती है अगर हम पुरुष की बात करें, और मादाएं लगभग उनसे 1-1.5 मीटर कम होती है। शारीरिक आकार के अलावा नर पृष्ठपंख के लंबाई के कारण मादाओं से भिन्न होता है और इसकी लंबाई लगभग 1.5 मीटर तक होती है, जबकि युवाओं और मादा में इसकी लंबाई आधी होती है। जहां तक उनकी जीवन शैली की बात है तो मांसाहारी डॉल्फिन अपना अधिकांश समय 20 से 60 मीटर गहराई में बिताता है। भोजन की तलाश में वो 300 मीटर गहराई तक गोता लगा सकता है। उसके विपरीत उथले पानी में भी जा सकते हैं, लेकिन इन शिकारियों के लिए अधिक गहराई में शिकार करना मुश्किल है। इकोलोकेट करने की क्षमता के बावजूद किलर व्हेल शिकार का पता लगाने के लिए अपनी दृष्टि का उपयोग करता है। इनके बारे में दिलचस्प बात यह है कि ये हमेशा एक ही बच्चे को जन्म देती है। यह हर 5 साल में एक बार होता है। इस प्राणी के दांत की लंबाई 5 इंच तक होती है और ये तेज गति से भी चल सकते हैं, लगभग 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। व्हेल शार्क। व्हेल शार्क आज अस्तित्व में सबसे बड़ी शार्क होती है, या ये कहे सबसे बड़ी आधुनिक मछली। शार्क की ये प्रजाति मुख्यतः मांस खाना पसंद करती है। इसके विपरीत जितना हो सके उतना पलवक खाती है। लगभग हमेशा व्हेल शार्क सतह के निकट पर गश्त करती रहती है और ये अपने प्राकृतिक कारणों के कारण बहुत धीमा भी है और इसकी लंबाई लगभग 10 से 12 मीटर होती है। लेकिन कुछ ऐसे भी पाए गए हैं जिनकी लंबाई 18 मीटर से 20 मीटर तक थी। इतने बड़े आकार के कारण व्हेल शार्क के मुंह का आकार भी उतना ही बड़ा होता है, जो वो उनको बहुत पानी छानने में मदद करती है, लगभग 6000 लीटर प्रति घंटे। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि ये शार्क बहुत धीमा होता है और ये लगभग 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है। अगर ये लंबा सफर करना चाहे तो 3 सालों में लगभग 13,000 किलोमीटर चल सकती है और इस सुंदर प्राणी का जीवन काल लगभग 70 साल तक हो सकता है। आप सोच सकते हैं कि ये अपने जिंदगी में कितना तैरता होगा। स्पर्म व्हेल अपने प्रजाति का एकमात्र ऐसा जीव है जो अपनी संरचना के कारण लोगों को सोचने में मजबूर कर देता है कि ये किसी और ग्रह से यहाँ आया हुआ है। इस तरह असामान्य उपस्थिति के बावजूद स्पर्म व्हेल स्तनधारियों को दांतेदार पार्वडर के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। एक प्रौढ़ नर की लंबाई लगभग 18 से 20 मीटर तक हो सकती है और वजन लगभग 40 टन। याद है एक दूसरा प्राणी जहां मादा और नर बिल्कुल अलग होते थे। अगर इस मामले में देखा जाए तो स्पर्म व्हेल में लैंगिक द्विरूपता स्पष्ट रूप से प्रकट होती है। मादा पुरुषों से आकार में आधा हो सकती है। ये एक मात्र रोचक और अजीब तथ्य नहीं है स्पर्म व्हेल के बारे में।
इनके पास बहुत बड़ी आंत भी होती है। एक सामान्य शिकारी का आंत लगभग 3 से 5 मीटर लंबा होता है और स्पर्म व्हेल में ये तो लगभग 160 मीटर तक होता है और इनके फेफड़ों का आकार लगभग आधा होता है। अपने दूसरे प्रजातियों की तुलना में वैज्ञानिक अभी भी नहीं समझ सके कि कैसे स्पर्म व्हेल 1 घंटे में अपने अंदर इतना ज्यादा हवा भर लेता है। और बहुत बड़ा सर जिसके अंदर मौजूद मस्तिष्क का आकार लगभग इंसानों से दुगना है, यह भी एक रहस्य है। फिन व्हेल का स्थान दूसरे नंबर पर आता है। अगर हम आकार के बारे में बात करें तो यहाँ मादा रोलकर नियम का उल्लंघन करती है, आकार में लगभग नर से बड़ा होकर। हालांकि दोनों के बीच स्पष्ट अंतर नहीं है, लेकिन इससे सार नहीं बदलता है। फिन व्हेल 27 मीटर तक लंबी हो सकती है, लेकिन सामान्यतः 20 मीटर तक लंबी होती है। इतने बड़े आकार के बावजूद ये व्हेल बहुत तेज है और सबसे गतिशील में से एक है। ये गहरी चाप में इतनी गहराई तक जा सकती है कि लगता है कि आधा मुड़ा हुआ है। और ध्यान दें, ये लगभग 12 से 15 मिनट तक पानी के अंदर रह सकता है और इस दौरान वो गहराई में गोता लगाने जाती है, लगभग 250 मीटर नीचे तक, जो कि 80 मंजिल के बराबर है। ब्लू व्हेल खैर हमारे समय का और इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा प्राणी ब्लू व्हेल है। किसी को कोई शंका है? बहुतों को नहीं पता होगा कि इस दुनिया में ब्लू व्हेल से बड़ा प्राणी नहीं देखा गया है। 1.5 मिलियन वर्षों से लगभग ब्लू व्हेल पूरे महासागर का यात्रा कर रही है, सुदूर उत्तर क्षेत्र को छोड़कर। प्राचीन एंगुलेंट्स के वंशज अपने पूरे जीवन काल में सैकड़ों मील तक तैरते हैं। ज्यादातर लोग बस ये सपने में सोच सकते हैं। अब तक दर्ज की गई सबसे बड़ी आकार एक मादा ब्लू व्हेल की थी, जो 1926 में शेटलैंड द्वीप पर पाई गई थी। इसकी लंबाई लगभग 34 मीटर थी। फिर भी औसतन ब्लू व्हेल का लंबाई लगभग 23 मीटर होता है। आकार के विषय में मेरे पास आपके लिए एक प्रश्न है। क्या आप जानते हैं एक ब्लू व्हेल के जीभ का वजन लगभग एक अफ्रीकी हाथी के बराबर होता है। इतिहास में एक मामला ऐसा भी है जब लोगों ने फंसी हुई एक मध्यम आकार की ब्लू व्हेल का अध्ययन किया। वैज्ञानिकों ने पाया कि इसका हृदय एक गोल्फ कोर्ट के बराबर होता है। यह विशाल जीव 1 घंटे में 500 किलोग्राम krill खाने में सक्षम है, जो लगभग आधे मिलियन कैलोरी के बराबर होता है। इसके बावजूद प्रकृति ने इस प्राणी को बड़ा मस्तिष्क नहीं दिया और जिसका वजन लगभग 7 किलो के बराबर होता है, जो बहुत छोटा सा अंश है इस विशाल जीव का। विशालकाय जेलीफिश। यहाँ आप एक तार्किक प्रश्न पूछेंगे, क्या प्राणी आरोही क्रम में नहीं चलते थे? जी हाँ, चलते थे। इसलिए मैं आपको विशाल जेलीफिश के बारे में बताना चाहता हूँ। हालांकि इसकी घंटी का आकार किसी को आश्चर्यचकित नहीं करेगा। यह सिर्फ 30 से 80 सेंटीमीटर चौड़ा है। इस जेलीफिश का टेंटिकल्स बहुत शानदार है। इसी के उपस्थिति के कारण ये जीव 36 मीटर तक लंबे हो सकते हैं। यहाँ एक रोचक तथ्य है, इसके शरीर में 90% से ज्यादा पानी होता है। अगर आपने कभी इसके बारे में बात किया हो या इंटरनेट पर सर्च किया हो, तो मुख्य बात यह है कि जेलीफिश को इसके नाम हरे नीले शैवाल के साथ भ्रमित ना करे। हालांकि ब्लू व्हेल दूसरे सभी प्राणी से बड़े होते हैं, लेकिन कुछ प्राचीन दिग्गजों के बारे में जानना भी जरूरी है। चलिए मुख्य के बारे में बात करते हैं। बसिलोसोरस। अगर हम लंबाई की बात करें तो ये 21 मीटर तक हो सकते हैं और 35 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी में रहते थे। वो समुद्र के लगभग सभी गर्म इलाके में रहते थे और अपने समय के सबसे बड़े शिकारी थे। उनका शरीर लंबा और सर्पाकार था। इनके कशेरुकी का आकार पता चलता है। उनमें बड़ी मात्रा में तरल पदार्थ था जो उन्हें तैरने की अनुमति देता था। ये संभावना है कि वो हमेशा सतह पर तैरते रहते थे, जबकि उनकी सिटासियन समकालीन गहराई में गोता लगाने में माहिर थे। लिवायटन मावेली। गहराई का ये राक्षस बैसिलोसोरस से छोटा था, लेकिन उन्हें बच्चा कहना ठीक नहीं होगा। ये प्राचीन स्पर्म व्हेल 20 मीटर तक लंबा हो सकते थे और वजन 120 टन से भी ज्यादा। पहली बार इस राक्षस के अवशेष 2008 में पेरू में पाए गए। ये खोज 3 मीटर लंबी खोपड़ी थी। लोगों ने इस प्राचीन राक्षस के कंकाल का पुनर्निर्माण फिर से किया और निष्कर्ष निकला कि ये कुछ कारणों से बहुत खतरनाक था, ना किसी विशेष कारण से। उदाहरण के लिए लेविएटन के दांत कशेरुक प्राणियों में सबसे बड़े में से थे और उसका ऊपरी नुकीला हिस्सा ही लगभग 14 इंच लंबा और 5 इंच चौड़ा था और अवास्तविक रूप से मजबूत टेम्पोरल मांसपेशी, और इसे भी इसके साथ जोड़ा गया था। यह शिकार के मांस को टुकड़े करने में बहुत काफी था और इसके पास अद्भुत गति थी। खालिस्तान में ये घूमने के लिए माहिर था
अगर संक्षिप्त में कहा जाए तो ये एक खतरनाक शिकारी के रूप में मौजूद था जिसका कुछ ही जीव विरोध कर सकते थे। लीडसिंथिस, लीडिंग्स का राजा याद है आपको? दरअसल हम सबसे बड़े हड्डी वाले प्राणी के बारे में बात कर रहे हैं और पहला स्थान लीडसिंथिस को जाता है। ये विशालकाय 16 मीटर तक लंबा होते थे। हालांकि प्राचीन दुनिया के मानकों के अनुसार ये डींगे हाँकने की चीज नहीं है, इसलिए लीडसिंथिस ने आधुनिक दिग्गजों का योजना सुना पलवक खाने के लिए। लीडसिंथिस ने अपने शिकार को पानी में ही बड़े मात्रा में निगल लिया और स्वादिष्ट चीजों को अपने गलफड़े से फिल्टर कर लिया। क्रिस्टेशियंस के अनियमित खपत ने इस तथ्य को जन्म दिया, इसलिए ये शिकारी इतिहास के सबसे बड़े जीवों में से एक बन गया। That's all guys। आपको किस समुद्री जीव ने सबसे ज्यादा आश्चर्यचकित किया? कमेंट में बताएं। दोबारा फिर मिलते हैं। धन्यवाद।